हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। स्वागत है आप सभी का मैग्नेट फेज क्लासेस दरभंगा में। और आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो सेक्शंस होता है, एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, हम वो पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इसी का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। पहले हम जानेंगे ऑप्टिक्स क्या होता है, फिर हम उसके सेक्शंस को जानेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारा वो है ऑप्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द लाइट। किसके बारे में जी? लाइट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ it is a branch of it is a branch of physics. It is a branch of physics in which we study about in which we study about it is a branch of physics in which we study about the light and its properties. Light and its properties. किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? लाइट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ओके। लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। गाइस, अब इसमें अपन समझेंगे कि ये लाइट एक्चुअली है क्या। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? सो देखिए, लाइट जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लास्ट चैप्टर जो पढ़े थे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे हमने बताया था आपको कि लाइट क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंसिस्ट रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एज वी नो दैट एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं, as we know that light is an electromagnetic wave। अगर कोई आपसे पूछता है कि लाइट क्या है तो आप क्या कहेंगे? लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें कि लाइट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और क्या होता है, दोनों कंसिस्ट रहते हैं परपेंडिकुलरली। तो और वो उसके परपेंडिकुलरली प्रोपगेट करती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? सो गाइज, आते हैं अपन लाइट के नेचर के बारे में। जैसा कि हम मॉडर्न फिजिक्स अभी नहीं पढ़े हैं, वहां पे हम पढ़ेंगे। तो सारे साइंटिस्ट जो है इनका अलग अलग मतलब ख्याल है किसके बारे में? लाइट के बारे में। कोई कहता है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कोई कहता है कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, जैसा कि हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा था उसमें। तो जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम पार्टिकल के लाइट के जो है सो वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? पार्टिकल के लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, बहुत कंफ्यूजन था कि जब लाइट का जो है सो एक्सपेरिमेंट खोज किया गया तो उस टाइम में जो पता चला कि यार ये लाइट एक्चुअली है क्या, लाइट है क्या। तो न्यूटन आया सबसे पहले, उसके बाद मैक्सवेल आया, फिर आइंस्टीन आया। ये सब जो है ना, इनका अलग अलग विचार रहा था लाइट के बारे में। कोई कह रहा था लाइट पार्टिकल है, कोई कह रहा था लाइट जो है सो क्या है जी? वेव है। इन सब एक्सपेरिमेंटों को देखते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाया गया, आइंस्टाइन के फॉर्मूला, लेनार्ड, हैंडी, ये सब सारे काफी एक्सपेरिमेंट किए लाइट के बारे में। उन्होंने सब अपने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि कोई कह रहा है कि पार्टिकल वेव है, कोई कह रहा है पार्टिकल जो है सो लाइट जो है पार्टिकल है, और कोई कह रहा है लाइट जो है सो वेव।
फिर हाइजेंस आए, उन्होंने हाइजेंस पे अपने थ्योरी दिए और उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि लाइट जो है एक वेव की तरह बिहेव करता है। फिर आइंस्टीन आया और आइंस्टीन भाई साहब ने कहा कि नहीं, तुम दोनों ही गलत हो, तुम सब लोग। एक्चुअली लाइट के डुअल नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं? डुअल नेचर होते हैं, दो नेचर होते हैं। एक पार्टिकल नेचर होता है, दूसरा वेव नेचर भी होता है। एक पार्टिकल नेचर भी है और दूसरा वेव नेचर भी है। आई में समझ में? तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में हमने कहा कि दोनों को एक साथ हम नहीं पढ़ सकते, इसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको दो सेक्शंस में हम बांट देते हैं, एक वेव थ्योरी है और दूसरा पार्टिकल थ्योरी। आई बात समझ में? तो जो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्टिकल थ्योरी। अभी ये पढ़ रहे हैं लाइट एक पार्टिकल है। लाइट क्या है? यहाँ पे पार्टिकल है। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइट एक वेव है। लाइट क्या है? वेव है। आई बात समझ में? लाइट एक वेव है। चलेगा? तो लाइट ऑप्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे? वेयर द यूज ऑफ द ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स हमारे जीवन में बहुत वाइटल रोल है, इसका बहुत ही विशाल रोल है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स जो है मतलब कहीं ना कहीं आज जो हम देख पा रहे हैं पूरे दुनिया संसार को, किसके वजह से देख पा रहे हो? लाइट के वजह से। किसके वजह से? अगर लाइट ना हो तो फिर हम नहीं रहेंगे। इमेजिन करो अगर कुछ सेकंड के लिए अगर लाइट ना रहे, खत्म हो जाए, मान लो कि सन खत्म हो गया, कितने देर के बाद पता चलेगा? पूरे 8 मिनट के बाद पता चलेगा, क्योंकि सन से अर्थ तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली तो 8 मिनट बाद अपने को पता चलेगा कि जो है सन डेड हो गया। उससे पहले ही हम खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए? क्योंकि वी ऑल आर डिपेंडेंट बॉडी। कैसे? हम किस पे डिपेंड करते हैं? पेड़ पौधे पे, वहां से ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ पौधा किस पे डिपेंड करता है? सन की लाइट पे, वो फोटोसिंथेसिस करेगा और उसके बाद भी हम फोटोसिंथेसिस के बाद जो है जो वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, हम ऑक्सीजन लेंगे, फिर हमारे साथ एक चेंज हो रहा हुआ है सारा का सारा। और सबसे बड़ा बात क्या, अगर मान लो कि सन खत्म हो गया, सन कभी खत्म होगा क्या? संभव है? हो सकता है। सन क्या है? व्हाट इज सन? लाइट। सन क्या है? अरे यार, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट ना, सोर्स ऑफ लाइट है। इसके पास क्या है जी? सोर्स ऑफ लाइट है। तो जैसे जैसे टॉर्च भी एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो टॉर्च कैसे काम करता है? लाइट की तरह। जब उसमें बैटरी यूज देते हैं आप, जब आप इसमें बैटरी देते हैं तो ये क्या करता है जी? लाइट देता है, उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार सन भी तो लाइट देती है हमें। जैसे एक टॉर्च का फ्यूल क्या था उसका? बैटरी था ना। इसी प्रकार उसका भी तो कुछ ना कुछ पेट्रोल होगा, फ्यूल होगा। सन का भी फ्यूल होगा। वो सन का फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। क्या है जी? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें। ठीक है? जैसे कि ऑटोमेटिक जो है सो उसका फ्यूजन होते रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं उसको। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का फॉर्मेशन होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, और जो कि कभी खत्म नहीं हो रहा है ना होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाइक कब तक काम का है? जब तक उसमें पेट्रोल है। हाँ या ना? टॉर्च कब तक काम का है? जब तक उसमें बैटरी है। इसी तरह से सूरज भी तब तक काम का है जब तक वो लाइट दे रहा है, लाइट जो है एमिट्स कर रहा है, जो क्या कहते हैं जी? हाइड्रोजन और हीलियम की सहायता से। जिस दिन हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगा, सन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आग का एक गोला है और हाइड्रोजन और हीलियम गैस है ना जी? गैस है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। हाँ या ना? ये चीज है। तो जो मान लो खत्म हो गया सन, तो सबसे पहले खत्म हो जाएगा, जानते हैं क्या होगा? जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, एक्चुअली सारे पूरे ब्रह्मांड का तो नहीं पता, पर सोलर सिस्टम मैनिश हो जाएगा। सोलर सिस्टम क्या होगा? मैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पूरे थेसिस दे रहा हूं मैं इसके आज के लेक्चर्स में, लिखना कम सुनना ज्यादा है। क्या इसमें कि कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए जी, जैसे ये सन है, ये सन है, और सन के चारों हमारा ये मान लो अर्थ है, फिर ये है हमारा जुपिटर है, ये हमारा मार्स है, ये हमारा सैटर्न है ना, ये हमारा वीनस है। अरे है, ये सब अपने अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर काट रही है। अरे बोल रहा यार,
नहीं घूम रही है क्या? सब ये चक्कर काट रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है। नहीं जी, सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ऐसे घूम रहे हैं। और ये सब किस पे टिका हुआ है? सन के ग्रेविटेशन पे, अर्थ और सन के ग्रेविटी के रिस्पेक्ट ये टिका हुआ है। ये तब खत्म हो जाएगा जैसे ये क्या हो गया जी, सन खत्म हो गया, अपना ग्रेविटी लूज कर देगा नहीं ये। और जब ये ग्रेविटी लूज कर देगा तो ये जो सन जो इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, ये भी कोलैप्स हो जाएगा, ये भी कोलैप्स हो जाएगा, तो नया बिग बैंग की शुरुआत हो जाएगी। क्या होगा? नया बिग बैंग की शुरुआत हो जाएगी, सारे कोलैप्स हो गया एक जगह, सब मिल गया, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, सोलर सिस्टम वैनिश, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टकराना, सारे आपस में टकरा जाएंगे, सब टकराएंगे, समझ रहे हो क्या होगा? बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, पूरा एक नया सा ऐसा ब्लास्ट होगा कि तहस नहस हो जाएगी ब्रह्मांड, ऐसा समझो। इमेजिन करो, इतना खतरनाक होने वाला। एक मिनट अगर अर्थ खत्म हो जाए तो पूरे सोलर सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, नया बिग बैंग की शुरुआत हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ये है लाइट, इतने पावरफुल, इतने पावरफुल है। आज जो कुछ हम देख पा रहे हैं, सब किसकी सहायता से देख पा रहे हैं? लाइट की सहायता से। आज हर फील्ड में, मेडिकल साइंस देख लो, ऑप्टिक्स का कितना इस्तेमाल है क्या? ऑप्टिक्स का इस्तेमाल है क्या लाइट में, इसमें मेडिकल साइंस में? नहीं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप है, आई आई सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, यस और नो? सारे के सारे क्या है, मेडिकल साइंस में भी ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। जितने भी आज देखो बराबर है, फाइबर्स आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जितने भी मशीन्स आते हैं, सब लाइट ओरिएंटेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? मेडिकल साइंस भी बहुत इस्तेमाल करती है, ऑप्टिक्स में बहुत बड़ा इस्तेमाल है इसका। हमारे डेली लाइफ में भी हम लाइट को यूज करके हम बहुत सारे, जैसे लेजर है ना, बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें, लेजर कटिंग होता है आज, क्या कहते हैं, कांच को लेजर, इतने पावरफुल चीजें है जिसकी जो लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी मटेरियल को काट सकती है, वो काट देती है लेजर। इंसान, काला इंसान को गोरा बना सकता है लेजर, है ना? लेजर ट्रीटमेंट नाम भी सुना होगा आपने, लेजर ट्रीटमेंट होता है ना? तो ये सब सारी चीजें जो है ऑप्टिक्स के अंदर में ये सब चीजें पढ़ना है। तो लाइट के जो प्रॉपर्टीज है इसके अपन एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट होता क्या है। तो सबसे पहला बात, अगर कोई पूछता है आपसे कि लाइट क्या है, तो आपको सिंपल आंसर देना है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट रहता है। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखना इस बात को। लाइट के जो है कितने नेचर होते हैं? दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? स्टडी अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लिखिए जी, इस बात को लिख लीजिए। इन दिस चैप्टर, बंद कर दो। तो लिखिए जी, इन दिस चैप्टर, in this chapter we'll discuss about particle nature of light. Particle nature of light.
ठीक है जी, हेडिंग दीजिए। नाउ गिविंग द रे, रे हिंदी में कहते हैं इसको किरण, है ना। रे, व्हाट डू यू मीन बाय रे? रे इज द बेसिकली स्ट्रेट लाइन एरो, रे स्ट्रेट लाइन एरो विच इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। कहां पे चलता है जी? स्ट्रेट लाइन पाथ। रे क्या है जी? रे जो है, देखिए जी, इट इज एन स्ट्रेट लाइन, it travel in a straight line path. It travel in a straight line path always in homogeneous medium. NIOUS, homogeneous medium. It travel in a straight line path. रे, किरण जो हमेशा किधर फ्लो करता है जी? स्ट्रेट लाइन पाथ में फ्लो करता है, ट्रेवल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रे। ओके, चलेगा नहीं चलेगा? रे। नाउ गिव हेडिंग द characteristic of light, characteristic of light, characteristic of light, characteristic of light, लाइट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, पहला देखिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा, it is also known as ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में। ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स वेव। तीसरा, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻, ट्रांसवर्स वेव। ओके, इसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए, लाइट हैविंग एनर्जी एंड मोमेंटम। चौथा, लाइट हैविंग
light having energy and momentum, light having energy and momentum, light having energy and momentum. अच्छा, अभी जो मैंने एक बात बताया आपको कि लाइट के पास में क्या होता है जी, लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है वैक्यूम में या एयर में ऐसा होता है, वैक्यूम या एयर में। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, डिफरेंट होता है। नीचे लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज different in different medium. The speed of light is different in different medium. समझ में आ रही बात है? डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये सपोज है मीडियम नंबर 1, ये क्या है, मीडियम नंबर 1, और ये क्या है आपका मीडियम नंबर 2 है। सपोज मीडियम नंबर 1 क्या है जी, एयर है, क्या है जी, एयर है। और मीडियम नंबर 2 में क्या है जी, वाटर है, क्या है, वाटर है। तो जब लाइट जो है एक मीडियम से सपोज दूसरे मीडियम में आया, इस मीडियम में लाइट आया, ठीक है, ध्यान से, और ये क्या हुआ जी, दूसरे मीडियम में सपोज चला गया, ठीक है, एयर से वाटर में चला गया, ये कुछ इस तरीके से चला गया। अभी कैसे गया, क्यों गया, वो हम बाद की बात पढ़ेंगे। अभी बस ऐसे पढ़ रहे हैं अपन कि लाइट जो ऐसे आया और ऐसे चला गया, जाना किधर चाहिए था, ऐसे चला गया, ये बेंड कर गया, मुड़ गया। हुआ क्या, अगर हम बाइक से जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, तो स्पीड हमारा कुछ है। अगर हमको मुड़वा पे जाना है, मोड़ मतलब बेंड करना है, मुड़ना है, तो स्पीड कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, स्पीड कम करना पड़ेगा, या उतना ही रखेंगे, उतना ही रखेंगे तो फिर तो सीधे चल जाएंगे, नदी में गिर जाएंगे। हाँ या ना, मुड़ना है या खेत में गिर जाएंगे, अगर मुड़ना है तो स्पीड को कम करना पड़ेगा, ऐसा ना, सीधे, हाँ, तो समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे जी, अगर लाइट इधर से आया और इधर चला गया, तो स्पीड बदला या वैसे ही वैसे ही है, स्पीड बदला या वैसे के वैसे ही है। अगर ऐसे ऐसे सिर्फ ऐसे ही चला जाता तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होता। तो अगर लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो अभी इसका स्पीड भी था, अभी इसका स्पीड क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, यानी कि स्पीड चेंज हो गया। अभी जो वेवलेंथ था इसका, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, वो वेवलेंथ क्या हो गया, जैसे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया, वेवलेंथ भी इसका चेंज हो गया, वेवलेंथ भी क्या हो गया, चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है। इसके इंटेंसिटी भी बदल जाएंगे, अभी थोड़ा सा ज्यादा इसमें रोशनी था, अभी क्या है जी, इधर आ गया तो रोशनी हो सकता है कम हो जाए थोड़ा सा, नहीं जी, कुछ एब्जॉर्ब भी तो करेगा सरफेस। मतलब क्या समझ में आया कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइट में अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसका स्पीड और वेवलेंथ साथ में इंटेंसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, सेम नहीं रहता। बात समझ में आ रही है। तो देखिए जी, बट एक बात ध्यान रखने वाला है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसका वेवलेंथ और क्या जी, वेलोसिटी यानी कि स्पीड, ये सब चेंज हो सकता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी समझते हैं ना, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। रिवॉल्यूशन क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड नोन एज द फ्रीक्वेंसी, तो कभी भी चेंज नहीं होगा। एनी डाउट अप टू, अरे बोलो, नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखिएगा। तो लिख दो जी, when a light travel from one medium to another medium, when light travel from one medium to another medium,
देखो when light travels from one medium to another medium, one medium to another medium, its speed, wavelength, and intensity changes, but frequency remains same. फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। बहुत बार पूछा है ट्रू फॉल्स में, करेक्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। ठीक है, सुनो बच्चों, नेक्स्ट आता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनियस क्या होता है? जो प्रकाश खुद उत्सर्जित कर सकता है उसको कहते हैं ल्यूमिनियस, और जो जो ज्वलन जो और जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं जी? नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। नहीं समझे बात को? जो प्रकाश उत्सर्जित कर, जैसे कि टॉर्च है, सन है, अरे सर बागजोगनी है, जुगनू, देखे ना, ये सब क्या ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। नॉन ल्यूमिनियस बोले तो बेंच है, डेस्क है ना जी, पोडियम है, मैं हूं, आप है, लाइट उत्सर्जित कर सकते हैं? नहीं, तो हम सब क्या हो गए? नॉन ल्यूमिनियस। क्या हो गए? नॉन ल्यूमिनियस। जो लाइट एमिट करता है इटसेल्फ, ओन सेल्फ, खुद से अगर लाइट को एमिट करता है उसको क्या कहते हैं जी? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको दिखाने की आवश्यकता है क्या? नॉन ल्यूमिनियस जो लाइट को उत्सर्जित नहीं करता उसको कहते हैं हम लोग नॉन ल्यूमिनियस। हेडिंग दीजिए बीम ऑफ लाइट, हेडिंग दीजिए बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। हाँ, गिव हेडिंग द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ, बीम का मतलब होता है कलेक्शन। क्या होता है जी? कलेक्शन। बीम मतलब होता है कलेक्शन। लिखो जी, इट इज द कलेक्शन बंडल ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट। बंडल ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया आपका बीम ऑफ लाइट। ये तीन टाइप के होते हैं, है ना? दीज आर थ्री टाइप्स। पहला है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या होता है जी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? जब बहुत सारा रे पैरेलली जो है सो एक दूसरे जो जा रहा होगा, देख रहे हो, ये सब सारे कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं जी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। समझ हमारी बातें? दिखाने की आवश्यकता नहीं ना है तो कुछ। तो ऑल द रे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना जी? पैरेलल बीम में क्या है जी? द बंडल ऑफ लाइट इन विच द ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें लिख सकते हो ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। सब एक दूसरे से क्या होता है? पैरेलल होता है।
बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका पैरेलल। दूसरा होता है कन्वर्जिंग और दूसरा होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, देखो जी, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग पैरेलल हो गया, दूसरा है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। देखो जी, डाइवर्जिंग मतलब, डाइवर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट से जो है ना सारे दिशा में फैल जा। अरे बात समझ में आ रही है? एक ही पॉइंट से सारी दिशा में। इसको टॉर्च देखें, टॉर्च, टॉर्च का रोशनी कुछ ऐसा ही होता है, पता है ना जी? इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज हो गया, है ना जी? ऑल द, है ना जी, लाइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वन सोर्स, एक सोर्स ओरिजिनेट होता है। हाँ, और दूसरा होता है कन्वर्जिंग। दूसरा क्या होता है? अगर एक ही पॉइंट पे सारा रेज आके मिल गया, उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं कन्वर्जिंग। क्या कहते हैं उसको? हाँ, हाँ, तीसरा ऑल रेज आर terminated 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 at a point called converging ray of light। यहाँ पे क्या होगा? ऑल द रे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यहां से निकलता है, पैदा होता है। ऑल रेज आर originated from a source डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। लेकिन बीम है ना जी, कलेक्शन है या नहीं? अरे कलेक्शन है, अरे कलेक्शन है ना, ये सब बहुत सारा रे है इसी के साथ। तो आइए फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, चलेगा? चलिए, बंद करो, ध्यान रखिएगा।